So chapter is force and laws of motion. फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स एक्चुअली क्या होता है? तो फोर्स जो होता है वो अपना पुश और पुल को फोर्स बोलते हैं बेसिकली। जब हम क्या बोलते हैं कि when we push or pull a body, that is said to be force. Okay. अब फोर्स को हम दो टाइप में बांटेंगे इस क्लास में, इस चैप्टर में। एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स के लिए फॉर एग्जांपल व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ वुडन ब्लॉक और एनी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन फ्रॉम दिस साइड एंड अगेन 5 न्यूटन इन दिस साइड, then the net force will be 5 minus 5 will be 0. Whenever the net force is 0, object remains at rest, and in such case हम बोलेंगे कि जो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है? बैलेंस फोर्स लग रहा है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अनबैलेंस फोर्स के लिए क्या होगा कि किसी भी बॉडी पे इधर से लेट सपोज करो कि 3 न्यूटन लग रहा है और इधर से लेट सपोज कीजिए कि 5 न्यूटन लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो 5 माइनस 3 करेंगे 2 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि जब नेट फोर्स आपका नॉन जीरो वैल्यू आ जाता है, जीरो नहीं आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स है। और इस केस में बॉडी क्या करेगा? मूव करेगा, या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। जिधर ज़्यादा फोर्स होगा, जैसे 5 न्यूटन इधर से, 3 न्यूटन इधर से, बॉडी इस तरफ की तरफ मूव करेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बाद मोशन के तीनों लॉ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहला जो लॉ है वो ये बोलता है कि when an object at rest it remains at rest, or when a body is in motion it remains in motion unless and until unbalanced force will not apply। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट सपोज कीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर जाता। यानी कि जब हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं किसी मूविंग बॉडी पे तो वो रुक जाता है, और जब कभी भी रेस्ट बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी क्या होता है? मोशन में आ जाता है। ओके, तो फर्स्ट लॉ आपको मैं लिखवा दूंगा कॉपी में, स्टेटमेंट इज देयर। सो द वेरी फर्स्ट लॉ इज व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, और व्हेन बॉडी इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन अनलेस एंड अनटिल कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं होता है। गेटिंग माई पॉइंट? इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ओके, एंड द सेकेंड लॉ is the rate of change of momentum. What? Rate of change of momentum is directly proportional to applied force. For example, first of all, momentum is nothing but the product of mass and velocity. A body having mass and when it is in motion having some velocity. जब हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? मोमेंटम मिलता है। एंड इट इज सेइंग दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस mv minus mu upon t is the rate of change of momentum, which is directly proportional to force. Okay, this is the statement of second law. Second law tells that कि अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। मास यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, और v माइनस यू अपॉन टी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के एम ए, और के की वैल्यू अगर 1 ले लेते हो तो 1 से मल्टीप्लाई होके एम ए ही आ जाएगा, और यहाँ से फोर्स की डेफिनेशन आ जाती है मास इनटू एक्सेलरेशन।
So the very first formula you get from the second law of motion, which is force is equals to mass into acceleration। इतनी चीजें समझ में आ गई। थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ बहुत इजी बोलता है, क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, पेज को अगर आप और टर्न कीजिएगा तो अपने पास सबसे पहले नीचे एक फिगर में एग्जांपल दिया हुआ है कि व्हेन किसी भी गन से बुलेट रन करती है, ठीक है, जब आप फायर करते हो किसी गन को तो बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और एक रिकॉल जो फोर्स होती है वो बुलेट पीछे की तरफ लगाती है। यानी कि जब हम क्या लगाते हैं, बुलेट कोई भी बंदूक चलाते हैं, व्हेन वी फायर अ गन, तो बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड गन एक्सपीरियंसेस अ रिकॉल फोर्स, ओके, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, एक और पेज पलटिए, एक और एग्जांपल दिया हुआ सेलर वाला, पढ़िए क्या लिखा है। As the sailor jumps in forward direction, the boat moves backward. यस, तो देखिए ध्यान दीजिए कि जब वो फॉरवर्ड जंप कर रहा था टेबल पे, तो बैकवर्ड फोर्स वो कहाँ पे लगाएगा, बोर्ड पे लगाएगा। फॉरवर्ड फोर्स उसने कहाँ पे लगाया, टेबल पे लगाया। टेबल पे जंप करते टाइम पे जैसे ही उस पे जंप करेगा वैसे ही वो पीछे की तरफ मूव करेगा बोर्ड, ठीक है। तो दिस इंडिकेट्स दैट एवरी एक्शन हैविंग equal reaction. equal and opposite reaction. Okay, now please give me your book. In exercises we have some numericals I want to solve. देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक ट्रक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। आगे बढ़ते हैं। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, सो एस इज इक्वल्स टू, एस मीन्स व्हाट, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 400 मीटर in 20 seconds and we have time is equals to 20 seconds. Okay, find its acceleration and also find the force acting on it if the mass of truck is 7 ton. So 7 ton is equals to 7 into 1000 kg is equals to 7000 kg। ये अपना क्या हो जाएगा, मास ऑफ बस, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। ध्यान देते हैं यहाँ पे कि अपने पास क्या क्या है, अपने पास s की वैल्यू है, t की वैल्यू है, u की वैल्यू है, v की वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू नहीं है सर, v की वैल्यू नहीं है। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने को v की वैल्यू चाहिए, ठीक है। किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट एक्सेलरेशन एक फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू हम यहाँ पे 400 मीटर पुट कर देते हैं, u की वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाई टाइम 20 सेकेंड प्लस 1/t। एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम का स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर। 0 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 2 से 400 को काटेंगे तो 200 आ जाएगा और इधर 400 था। अब 400 इज इक्वल्स टू 200 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए 200 मल्टीप्लाई में था, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दी एक्सेलरेशन विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड मैंने अभी बताया कि जो फोर्स होता है वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। क्या होती है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। और मास अपने पास है 7000 kg, और जब हम इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14000 न्यूटन फोर्स होगा जो एग्जर्ट करेगा कोई भी ट्रक जब वो मूव कर रही होगी। तो समझ आया, गॉट इट, ओके। इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बताइए। Yes. ओके, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। अगर कोई भी बॉडी है, उसका मास अगर m दिया हुआ है और उसकी अगर वेलोसिटी v है, तो जो उसकी मोमेंटम होगी वो मोमेंटम बहुत सिंपली कैलकुलेट होगी, मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम हमेशा याद रखिएगा, मोमेंटम क्या होगा, mv होगा। मोमेंटम इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। डन। Yes.
Now let's move to the gravitation part.